Hello everyone. So I am सार्थक बनवाल and I heartily welcome you all to this wonderful session. और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ये सेशन आज पूरे के पूरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के फैक्ट्स पे बेस्ड है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 ही है, क्योंकि इस वीडियो को एक पार्ट में कवर करना लगभग लगभग नामुमकिन है। मैं तो अपने साइड से कवर कर लूँगा, लेकिन ये आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपका एक सिंगल मिनट भी यहाँ पर वेस्ट नहीं होने वाला है। और पार्ट 2 भी मैं ट्राई करूँगा कि अगले 2-3 दिनों में ला सकूँ। आइए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। हमारा फैक्ट नंबर 1 है एंजल फिश मेड फॉर लाइफ। क्या आपको पता है एंजल फिश जो होती है अपने पार्टनर को जब चूज करती है तो वो उसकी पूरी लाइफ के लिए होता है। अगर उन दोनों पार्टनर्स में से एक की भी मौत हो जाती है, अगर एक भी डेथ कर गया, तो दूसरा वाला जो है वो किसी और एंजल फिश, एनी अदर एंजल फिश के साथ वो मेट नहीं करता अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्ट नंबर 2, फ्लैट फिश आर बोन लाइक नॉर्मल फिश। क्या आपको पता है फ्लैट फिश होती क्या है? एक ऐसी फिश जो कि एक पेपर शीट की लाइक हो, जिसका बॉडी बिल्कुल ही फ्लैट हो, एकदम पतला हो। लेकिन आपको क्या ये पता है जब उनका बर्थ होता है तो ये बेबीज जो होते हैं फ्लैट फिश के बेबी जो होते हैं ये नॉर्मल फिशेस की ही तरह होते हैं, उनकी बॉडी भी 3D स्ट्रक्चर में ही होती है। लेकिन जब ये धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, इनकी बॉडी जो है फ्लैट करते जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फैक्ट नंबर 3, एन एलिफेंट वेज लेस देन अ ब्लू व्हेल्स टंग। यार जब हम लोग किसी हैवीएस्ट जानवर की बात करते हैं तो एलिफेंट हमारी लिस्ट में ज़रूर होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक एलिफेंट का जो वेट है वो एक ब्लू व्हेल की टंग से भी कम होता है। यानी कि एज द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ अर्थ द फुल ग्रोन ब्लू व्हेल इज सो हैवी जस्ट इट्स टंग कैन वेज मोर देन एन एंटायर एलिफेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ब्लू व्हेल का वेट जो है वो लगभग लगभग 7,000 किलो तक हो सकता है। चलिए अब देखते हैं फैक्ट नंबर 4, शार्क्स टीथ कैन ग्रो बैक फॉर देयर एंटायर लाइफ। हमारे तो दांत टूटने एक दो तरह के टीथ ही होते हैं हमारे पास, एक टेम्प्रेरी टीथ और एक परमानेंट टीथ। टेम्प्रेरी टीथ टूटा तो फिर एक बार जब हमारे दांत टूटते हैं तो दोबारा ग्रो करते हैं और फिर वो परमानेंटली हो जाते हैं। उसके बाद अगर टूटते हैं तो हमारे पास दोबारा टीथ नहीं आ पाते हैं। बट शार्क से के जो टीथ होते हैं वो एक्चुअल में टीथ नहीं होते, वो एक्चुअल में स्केल्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसीलिए अगर एक्सीडेंटली शार्क्स अपने टीथ कभी भी लूज कर देते हैं तो वो उनके टीथ तुरंत ग्रो बैक कर जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, स्कॉर्पियन फिश एग्स ओनली टेक 2 days टू हैच। यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कोई भी एग जो है हैच करने के लिए थोड़ा टाइम लेता ही लेता है, बट स्कॉर्पियन फिश के जो एग हैं ये 2 ही दिन में एग को ले हैच कर देते हैं। मोस्ट एनिमल्स एंड्योर पेनफुली लॉन्ग प्रेगनेंसीज बट फीमेल स्कॉर्पियन फिश डोंट वेस्ट टाइम। ज़्यादातर जो फीमेल एनिमल्स होते हैं वो प्रेगनेंसीज के दौरान बहुत ही पेन महसूस करते हैं, लेकिन स्कॉर्पियन फिश जो है वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। ये सिंपली अपना एग रिलीज करते हैं वाटर में और ये मेल द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है और ये 2 ही दिन में हैच होकर के इसमें से न्यू बॉर्न बेबी निकल आते हैं। फैक्ट नंबर 6, फ्रॉग फिश कैन वॉक। क्या आपको पता है फ्रॉग फिश एक ऐसी फिश है जो कि ह्यूमंस की तरह ये वॉक कर सकते हैं। दे आर पेक्टोरल फिन्स एंड यूनिक एंड कैन वर्क एज लेग्स। इनके पेक्टोरल फिन्स जो है ये बहुत ही यूनिक होते हैं और ये लेग्स की तरह वर्क कर सकते हैं। दीज फिशेज समटाइम्स यूज टू वॉक अलॉन्ग द सैंड। ये फिशेज जो है कभी कभी ये सैंड में क्या करते हैं, वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको कभी भी ये ऐसा देखने को मिले तो आप इतना बहुत ज़्यादा सरप्राइज ना हो जाइएगा, क्योंकि आपको मैंने ये फैक्ट अभी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 7, अ घोस्ट पाइप फिश हेड मेक्स अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स बॉडी। ये सोचकर ही मतलब कितना अमेजिंग लग रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी का लगभग लगभग आधा हिस्सा केवल उसका सिर होगा। दिस यूनिक फिश इज इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट टू स्पॉट। यानी कि ये जो फिश है ये लगभग लगभग नामुमकिन है कि आप इसको देख पाएँ, यानी कि आपको ये आसानी से मतलब मिल जाए। लेकिन अगर आप इसको एक बार अगर देखते हैं तो ये आपको बिल्कुल ही चौंका देने वाला है,
क्योंकि इसकी 44% इसकी पूरी बॉडी का 44% जो है उसका केवल एक सिर है। चलिए आगे देखते हैं फैक्ट नंबर 8। ईटिंग पफर फिश कैन किल यू। यार हम लोग मछलियाँ तो खाते हैं, ह्यूमन्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, मछली तो ज़रूर खाते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आप पफर फिश सावधानी से ना खाएं तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। पॉइजन ओनली रिसाइड्स इन पार्ट्स ऑफ पफर फिश बॉडी विच मीन्स दैट इट इज़ नॉट ओनली एडिबल बट ऑल्सो डिलीशियस। ये पफर फिश जो है ये बस खाने की योग्य ही नहीं बल्कि बहुत ही ये स्वादिष्ट भी हैं, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी इस पफर फिश को काटने में तो इसकी डेलिकेसी आपकी लीगल बन सकती है, यानी कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आपके लिए दुखदायी हो सकता है। सो आइए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 9 की तरफ। स्टोन फिश आर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ऑफ सी एनिमल्स। स्टोन फिश जो होते हैं सी एनिमल्स में से बहुत ही ये क्या कहते हैं डेंजरस होते हैं। हालांकि ये बहुत ही बड़े नहीं होते हैं शार्क्स और वेल्स की तरह, ये बहुत ही बड़े नहीं होते हैं, फिर भी ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। दो नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ फेयरसम प्रीडेटर्स। ये जो है फेयरसम प्रीडेटर्स के लिस्ट में भी नहीं है, यानी कि ख़तरनाक एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स के लिस्ट में ये है भी नहीं, लेकिन इनका पॉइजन जो होता है ये इतना ये पॉइजनस होते हैं ये फिशेस की, ये पूरे इंटायर ओशियन को ये पॉइजन से फिल कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं फैक्ट नंबर 10। फैक्ट नंबर 10 इज क्रैब्स हैव टेस्ट बड ऑन देयर फीट। हम तो अपने टंग से टेस्ट करते हैं, हम क्या ज़्यादातर मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं अपने टंग से टेस्ट करते हैं, लेकिन फ्रॉक्स जो है इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। ये क्या करते हैं अपने फीट से ही, अपने पैरों से ही फूड को टेस्ट कर लेते हैं और इतनी फॉर्मेलिटीज़ उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन। एंड मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि लगभग आने वाले 2 से 3 दिनों में, अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो 4 दिन, तब तक मैं आपको वीडियो ला करके दे दूँगा। आपका अब काम क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि बेल आइकन अगर आप दबा देंगे तो पार्ट 2 आएगा, वो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे और आपको वो जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके कुछ दिन बाद ही मैं इसका पार्ट 3 भी लाऊंगा। कोशिश करूंगा इसको पार्ट 4 तक मैं इसको पूरा और पूरा फिनिश कर दूं। थैंक यू गाइज, थैंक यू।